आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हमारे घर अम्मी अबू बहन भाई सब आ रहे हैं। वक्त ज़्यादा नहीं है लेकिन दिल चाहता है अपने आने वालों के लिए कुछ अच्छा ज़रूर बनाऊं। आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी कि गर्मी के मौसम में कम वक्त के अंदर मैंने अपनी दावत कैसे मैनेज की और सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग के साथ दो मज़ेदार डिश कैसे तैयार की। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, थंबनेल देख के जैसे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज हमारे घर गेस्ट आए हैं। तो गेस्ट और कोई नहीं, मेरे अम्मी अबू मेरे बहन भाई सब आए हैं। तो इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इसीलिए खुशी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और इसलिए जल्दी सुबह उठे तो फिर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। आज नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का था क्योंकि बच्चों ने सिर्फ ब्रेड ही खाना था, तो मैंने जल्दी से बच्चों के लिए ब्रेड बनाया। मैं बस यही चाहती थी कि सारे काम आज प्लान के मुताबिक हों क्योंकि जब अम्मी लोग आए हैं तो मैं सारे काम से फ़ारिग हूँ और हम लोग ढेरों सारी गपशप लगाएं। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा मसरूफ़ रहने वाला था, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ते की तैयारी कर ली जाए और उसके बाद फिर हम लोग बाकी काम निपटाते हैं। और बच्चों को भी मैंने जल्दी उठा लिया था, बच्चे भी बहुत खुश थे, इसलिए बच्चे भी एक्साइटेड में बहुत जल्दी जाग गए थे। और रात को अम्मी लोगों के लिए कमरा सेट कर रही थी तो मैंने किचन के जो बर्तन थे वो मैंने वापस ना अपनी जगह पे सारे सेट नहीं किए। बस मैंने कहा पहले कमरा वगैरह रेडी हो जाए, फिर ये किचन तो वैसे भी सुबह में सारा मैनेज कर लूँगी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी इन कामों में लग गई। मैंने किचन को अच्छे से मैनेज किया, बच्चों को अच्छे से नाश्ता वगैरह करवा लिया था, फिर बर्तन वगैरह धोए और जो बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करने थे वो तो मैंने रात को ही सारे प्रेस कर लिए थे। और ये जितनी देर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो मेरा गोश्त बॉयल हो चुका था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैं चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ। मुझे मेहमानों की आमद से पहले घर को साफ़ सुथरा खुशबू से महकता हुआ रखना बहुत पसंद है। आखिर अपने लोग जब घर आए ना तो घर का माहौल भी इनका खुश दिली से इस्तकबाल करता है। आज मैं आपको यही दिखाऊंगी कि कम वक्त में दो डिशेस कैसे बनाई जाएं ताकि ना ज़्यादा थकान हो और ना ही जल्दी का एहसास हो कि मुझे ये काम बहुत जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम जल्दी करेंगे उतना ही वो चीज़ भी बिगड़ेगी और ना वो डिशेस अच्छी बनेंगी। ठीक है, अगर पहले से ही तैयारी कर ली जाए तो गर्मी के मौसम में भी दावत को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अब मैं तो अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ गई थी और गोश्त भी मैंने बॉईल कर लिया था। इतना भी आप जल्दी कोशिश करें ना कि मेरे ये सारा काम जल्दी कर सके, जाके आप बीफ बना रहे हो या बीफ वाला सालन बना रहे हो। जैसे आज मैंने आलू गोश्त बनाया था तो वो ना बीफ ही था, तो इसलिए मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया था ताकि बाद में इसी जब मैं कढ़ाई में बनाऊंगी ना तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो गोश्त तो ऑलरेडी बॉयल था, वो काम मेरा ईजी हो चुका था। कोशिश करें जब भी आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो ना तो उस दिन कोई एक्स्ट्रा काम साथ में ना करें, ज़्यादा ख़ुद को ना थकाएं। और जो कोई बीफ वगैरह इस तरह कुछ बनाना हो तो उसे कुकर में बना लें, वो तो वैसे ही चंद मिनट में आपकी सारी डिशेस जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं। वो फिर इतनी थकान आप लोगों को फील नहीं करती, फिर आपको यूँ गर्मी का भी एहसास नहीं होता और आराम से आप लोगों का खाना भी तैयार हो जाता है। यहाँ आपके साथ सिंपल सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑयल लिया है, ठीक है, उसमें मैंने ना 2 मीडियम प्याज जो होते हैं ना, मीडियम साइज़ के प्याज जो होते हैं वो मैंने डाले हैं। और वो जब हल्के ब्राउन हो गए तो उसमें मैंने आलू जो है वो डाल दिया और यहाँ कुछ स्पाइसेस जो है वो मैं डालूँगी, जैसे नमक हो गया, ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया और जो सालन का सिंपल सा मसाला होता है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। हमेशा जो बड़े होते हैं ना उन्हें ना ये सिंपली खाने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बस वो कहते हैं आलू गोश्त हो साथ में शोरबा हो। कढ़ाइयाँ बना लें, कुछ स्पाइसी चीज़ें बना लें तो वो ना ज़्यादा सह नहीं सकते, कि मैदे में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी अम्मी अब्बू आते हैं ना तो उनके लिए बस यही सिंपल सा खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें ना गोश्त वगैरह डाल दिया है, फिर यहाँ मैंने गोश्त की भी अच्छी सी भुनाई की और जो यखनी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी ताकि यखनी में ही अच्छा सा आलू वाला शोरबा जो है वो बन जाए। अब यहाँ पे एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब भी मतलब आप लोगों के घर इस तरह ज़्यादा गेस्ट आ रहे हों या आप लोगों ने ज़्यादा डिनर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब आप लोग बहुत सारी डिशेज़ जो होती है वो बनानी होती हैं, तो कोशिश किया करें जो वो काम मतलब जो स्वीट्स हो गया, कबाब हो गए, कोफ्ते हो गए, वो एक दिन पहले ही बना लें। हाँ, ये है कि जिस दिन
पुलाव बनाना हो और जो सालन है वो उसी दिन आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अपने आसानी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो स्वीट डिश हो गया वो हमने एक दिन पहले बना लिया, फ्रीज़ कर दो। और स्वीट डिश तो वैसे भी एक दिन जब पहले बना लो ना, उसे फ्रिज में रखो तो वो बहुत मज़े का होता है और उसका टेस्ट वाकई में 2-3 घंटों से, जब 2-3 घंटे हम रखते हैं ना, उससे ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा ज़बरदस्त होता है जब ओवरनाइट उसे ना फ्रीज़ में रख दो। और दूसरा ये कि कोफ्ते हो गए, कबाब हो गए, इस तरह की चीज़ें ना आप पहले से ही रेडी कर दें और ना आपको बाद में आसानी भी रहेगी और दूसरे दिन आप ज़्यादा थकान भी फ़ील नहीं करेंगी। और यहाँ मैंने ना उसे चिकन जो मैंने बनाया था ना उसको ढक दिया कि वो धीमी आंच पे साथ में बनता रहे। और हाथ के हाथ ना मैं साथ में किचन की सफाई भी साथ में करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब अम्मी लोग आए ना तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरा कोई काम ना हो। और ज़ाहिर बात है फिर जब काम पड़ा रहो तो काम करने को दिल भी नहीं करता, बस इंसान कहता है जल्दी से फ्री हो जाऊँ और ढेरों सारी हम लोग गपशप लगाएं। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी किचन की सफाई में लग गई। मैं कहा जब तक खाना वगैरह रेडी होता है मैं किचन की सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। और ना अपना जो ड्रेस जो था वो भी मैंने आयरन कर लिया। और ना ये ड्रेस ना मैंने ईद के लिए सिलवाया था और ईद पे पहनने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, क्योंकि बकरा ईद में आप जानते हैं इतना काम होता है, फिर उसके बाद वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो भाई आज भी ईद है, आज ही पहन लेती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई जल्दी से। और जब तक मेरा सालन वगैरह भी तैयार हो गया था। और आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और ये हमारा सिंपल सा आलू गोश्त सालन जो था वो तैयार हो गया था और साथ में हमने ये चिकन वाला जो बनाया था। और अच्छा अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना कि यहाँ का जो पुलाव है, काबली पुलाव, वो बहुत ज़बरदस्त और यमी होता है। एक दफ़ा आप मेरे कहने पर ट्राई करें, यहाँ से मंगवाएं, वाकई में बहुत मज़ेदार होता है। और उसके बाद फिर अम्मी लोगों के आने के लिए बस तकरीबन आधा घंटा ही रह गया था। तो मैंने चेंज भी किए थे, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो बर्तन वगैरह जमा हुए हैं वो भी हाथ के हाथ धो लूँ और ना, ताकि किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, किचन से बिल्कुल ही फारिग हो जाऊँ, जहन में कोई भी टेंशन ना हो। यकीन मानो सारा काम आप जितना भी कर लेना, लेकिन किचन मैसी हो या गंदे बर्तन सिंक में पड़े हों, आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। बस यही आदत डालें कि जैसे बर्तन गंदे हो ना, हाथ के हाथ उसे फ़ौरन के फ़ौरन धो लिया करें। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ज़ाहिर है अब खाना वगैरह खाना तो बाकी था, उसके बाद अगर ये बर्तन ऐसे ही पड़े रहते, खाना वगैरह खाते, तो वो और बर्तन जमा हो जाते, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते। इसलिए मैंने कहा कि चलो बस ये भी साथ में साफ़ कर लेती हूँ और यूँ मेरा टाइम भी जो है वो गुजर है, क्योंकि मैं तैयार हो चुकी थी और टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा था। बस ये कहती बस जल्दी से ये आधा घंटा गुजर जाए और अम्मी लोग आ जाएँ। अच्छा, ये खाना वगैरह खाने के बाद रात के टाइम मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मैंगो आइसक्रीम बना लेती हूँ, इसे ओवरनाइट रख लेंगे और ना फिर ना सुबह मिलके ये खाएंगे। सुबह नाश्ते में कह रही हल्का फुल्का सही होगा, वो ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं किया ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है, बस जैसे आपको पसंद हो आप वही कर लो। फिर वो लग गई कुकिंग में कुकिंग नहीं, माजरत, अपनी उसमें लग गई। मैंने कहा ठीक है आप ये तैयारी करो, मैं जब तक जा रही हूँ अम्मी के पास बैठ रही हूँ। तो मैं अम्मी के पास चली गई थी और वो कह रही थी कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैं उनके लिए ना ये मज़ेदार सी ना आइसक्रीम भी बना लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे तो वैसे भी स्वीट डिश बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये सिंपल सा व्लॉग कैसा लगा है। और कोई भी इसमें गलती हो या कोई मिस्टेक हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो रेसिपी में मेरी कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरा हौसला है और मेरे सीखने का ज़रिया भी। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भाई मुझे अपनी वीडियो में और मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए या नहीं। अच्छा, वैसे गर्मियाँ हैं, आजकल आम का सीज़न है, तो कोशिश किया करें कि मतलब बच्चों को आम की जो डिशेस हैं वो ज़्यादा दिया करें। आम के जूस वग़ैरह हो गए, क्योंकि बच्चे वैसे भी इन दिनों कुछ नहीं खाते, बहुत कम कुछ खा लेते हैं। गर्मियां हैं, बच्चों को कुछ अच्छा नहीं लगता। नाश्ता भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, 1-2 ब्रेड ले लिए या बिल्कुल हाफ़ से भी कम पराठा खा लिया। तो इससे बेहतर है कि बच्चों को हम मैंगो को सुबह जूस पिलाएँ और इस तरह की चीज़ें उन्हें दें ना, तो यूँ बच्चों की सेहत का भी हम ख्याल रख सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने कमेंट में मुझे इस स्वीट डिज़र्ट के बारे में बताना है कि ये स्वीट मेरी सिस्टर ने कैसे बनाया है। इसे आइसक्रीम कह लो या जो भी कह लो, तो वाकई में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो आप लोगों ने इस बारे में मुझे लाजमी बताना है।
ठीक है मेरी बहनों, यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, सिंपल सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी दुआओं में याद रखना। खुदा आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे, आप लोगों की हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।